Hi everyone, this is Hassan and thank you so very much for tuning this video guys। Mixtr ने रिसेंटली कोडिंग से रिलेवेंट एक मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है कोड स्पेल। अगर हम इस मॉडल को देखें तो ये स्पेसिफिकली डेवलपर्स के लिए है कि डेवलपर्स अपनी जो कोडिंग है उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं। तो आइए इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं और इस मॉडल के मजीद फीचर्स देखते हैं कि किस किस पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो ये मॉडल 80 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर बेस कर है, जिनमें से अगर हम कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, ये तमाम लैंग्वेजेस के ऊपर बेस कर है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी पैरामीटर्स की बात करें तो ये 22 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर बेस कर है। अगर हम यहाँ नीचे देखें तो यहाँ टेबल के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट विंडोज के बारे में मेंशन है। अगर आप मॉडल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आपको पता होगा कि जो कॉन्टेक्स्ट लेंथ है, कॉन्टेक्स्ट विंडो है, वो क्या है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कॉन्टेक्स्ट लेंथ या विंडोज आपको एक स्पेसिफिकली प्रॉम्प्ट की लेंथ होती है, यानी आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं या उसका जो रिस्पॉन्स आता है उसकी एक लेंथ होती है कि इतने नंबर ऑफ वर्ड्स आप उसके जरिए प्रॉम्प्ट के जरिए आप दे सकते हैं और आपको रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ये 32 के कॉन्टेक्स्ट लेंथ है, यानी कि आप उसको 32 के कॉन्टेक्स्ट लेंथ आप प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि कोड स्टाइल मॉडल है उसको। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पाइथन के बारे में डिटेल मेंशन है। इसके साथ एसक्यूएल से रेलेवेंट भी आपके पास मेंशन है कि आप इससे रेलेवेंट भी इससे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। ये तमाम के तमाम मॉडल की डिटेल्स हैं कि आप जब इसको परफॉर्म कर रहे होंगे तो इससे रेलेवेंट जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कितनी बेहतर है। यहाँ पे पाइथन का रिस्पॉन्स मेंशन है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का रिस्पॉन्स है, इसके साथ साथ यहाँ पे जावा का रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे ना ये तमाम चीजें यहाँ पे मेंशन है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे मेंशन है कि डाउनलोड एंड टेस्ट कोड स्ट्रेल, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस मॉडल को, जो कि यहाँ से आप इसका जो लाइसेंस है उसकी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास हगिंग फेस से रेलेवेंट जो है वो डिटेल्स मेंशन है कि आप इसको ओपन करके इस मॉडल की डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास हगिंग फेस से रेलेवेंट यहाँ पे यानी कि ओपन सोर्स मॉडल है, तो आप इसके ऊपर यानी कि खुद से भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसको अपनी किसी प्रोडक्ट की बैकसाइड पे यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हगिंग फेस पे आता हूँ तो यहाँ पर ये ओपन सोर्स मॉडल के बारे में तमाम डिटेल्स मेंशन है। तो अगर मैं इसको कोड के साथ या अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर रन करना चाहता हूँ तो मैं किस किस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ और इसको अपने एनवायरनमेंट पे रन कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट मेथड्स दिए हैं, यानी कि ट्रेंड, अगर मैं इसको अमेज़न के किसी एनवायरनमेंट में रन करना चाहता हूँ, एनवीडिया के ऊपर, या इसको ऑटो ट्रेन करना चाहता हूँ, ऑटो ट्रेन यानी कि आप इसको हगिंग फेस के ऊपर ही रन करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर ही रन कर सकते हैं। डिप्लॉय करवाना चाहते हैं आप डिप्लॉय कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ट्रांसफॉर्मर के जरिए भी इसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम इन्फॉर्मेशन इससे रेलेवेंट है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मेंशन है कि आप ले प्लेटफॉर्म को भी यूज करके इसको यूज कर सकते हैं। आप जो लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे न्यू है, ये प्लेटफॉर्म आपका ऑनलाइन है जो कि मिक्सर आपको प्रोवाइड करें कि आप डिफरेंट मॉडल इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। जो उन्होंने मेंशन किया उसको आप रन टाइम पे देख सकते हैं कि मॉडल किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर लेजेंड कॉप का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो ये सारी की सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपको यहाँ पर मिलेगी। अब मैं आता हूँ यहाँ पर तो मिक्सरल के ऊपर अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे मिक्सरल की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको बस कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप साइन इन विद गूगल भी कर सकते हैं और साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट भी कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन है और पासवर्ड, मैंने यहाँ पर इसका अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। मैं इसको यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वो जिसका हम डिफरेंट मॉडल्स यूज कर रहे थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे, उस तरीके से इसका इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ पर मेरे पास उसी तरीके से चैट हिस्ट्री आ रही है। यहाँ पर इसकी मॉडल की डिटेल्स हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि मैं जो भी प्रॉम्प्ट इस मॉडल को देना चाहता हूँ वो मैं इसी यहाँ से दे सकता हूँ। अगर हम यहाँ नीचे देखते हैं तो यहाँ पर मेरे को बाय डिफॉल्ट कोर्सनल मॉडल जो है वो डिटेल यहाँ पर सिलेक्टेड है। यहाँ पर लार्ज मॉडल आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर नेक्स्ट मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कोर्सनल मॉडल को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, राइट अ कोड टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशन इन पाइथन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसने मतलब बड़ी फास्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे मेंशन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर पहले इशू में डिटेल मेंशन की है, उसके बाद यहाँ पर CRUD का मुकम्मल कोड वो यहाँ पर प्रोवाइड किया है।
इस तरीके से आप दोबारा एक प्रॉम्प्ट यहाँ मेंशन करते हैं, जिसे यहाँ लिखते हैं कन्वर्ट दिस कोड इन .NET कोर। ठीक है, मैंने कन्वर्जन करनी है तो मैं इसको एंटर करता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पर इसने मुझे यहाँ पर मेंशन कर दिया है ASP.NET कोर, साथ उसने यहाँ पर सिस्टम लिंक को यूज किया है, कोर की API यूज करते हुए इसने कंट्रोलर क्रिएट किया, उसके बाद ID क्रिएट की और ये तमाम चीजें मुझे यहाँ प्रोवाइड की और ये स्पेसिफिकली सारी की सारा मुझे यहाँ पर इसने कोड मेंशन करके दे दिया है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट इसने मुझे रिस्पॉन्स जनरेट किया है। अगर मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ डिटेल्स में अगर आपको ये रिस्पॉन्स ठीक लगा तो यहाँ से इसको ओके कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको रीजनरेट करवा सकते हैं कि अगर आपको ये स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्स ठीक नहीं है तो आप इसे दोबारा से जनरेट करवा सकते हैं या आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए इस मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं कि मॉडल किस तरीके से कितना अच्छा परफॉर्म करे। अब इसको अगर आप अपनी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर लेके आना चाहते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम डिफरेंट AI मॉडल्स यूज करते हैं तो इसको हम किस तरीके से यूज कर पाएंगे अपनी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर, अब हम उसे देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ तो डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर हमारे पास अभी पेज था जिसको हम खुद से मॉडल को डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर भी इसको रन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ मेंशन है कि VS कोड JetBrains इंटीग्रेशन कंटिन्यू, इसके अलावा टैब 9 के अंदर आप इसको रन कर सकते हैं। तो ये वो प्रोसीजर है, ये वो सिनेरियोज हैं कि आप उनको इस मॉडल को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो डिफरेंट एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इन एक्सटेंशन को यूज करते हुए इस मॉडल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको इंटीग्रेट कर पाते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ओलामा लिखता हूँ। ओलामा की वेबसाइट के ऊपर आने के बाद मैं सर्च करता हूँ कि ये मॉडल मेरे पास ओलामा के ऊपर अवेलेबल है कि नहीं। मैं यहाँ पर ओलामा के ऊपर यहाँ पर इसको सर्च कर लेता हूँ और ये देखिए मेरे पास आ रहा है कोर्सरल मॉडल जो कि मिक्सचर AI का मॉडल है। यहाँ पर इसकी डिटेल्स आ रही है, तो अगर आपने ये लोकली डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने CMD के ऊपर आना है और जिस टर्मिनल के ऊपर आएंगे आपने इसको यहाँ से रन कर देना है। अगर तो ये मॉडल आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, डाउनलोडेड है, तो आपका ये रन हो जाएगा, अदरवाइज आपका ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। मैं यहाँ पे CMD पे आता हूँ, एंटर, और यहाँ पे लिखता हूँ ओलामा लिस्ट। तो मेरे पास ये वाला मॉडल ऑलरेडी तौर पे यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आता हूँ VS कोड के ऊपर। आपने यहाँ पे एक्सटेंशन पे आना है और एक्सटेंशन पे आने के बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है कोड GPT। तो कोड GPT की एक्सटेंशन आपको बस यहाँ पे इस तरीके से आ रही होगी, आपने इसको इनेबल कर लेना है। जैसे आप इसको इनेबल कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आइकन आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने आना है ओलामा के ऊपर। ओलामा को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो आपका मॉडल है उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। अब आपने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इससे मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया है। यहाँ पर मैं इस कोड को कॉपी कर सकता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इस कोड को यहाँ पर एनालाइज करके आपको दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पर इसने मुझे सबसे पहले फ्लास्क को इंपोर्ट किया, उसके बाद यहाँ पर इसने एक जनरल सैंपल डाटा क्रिएट करके दिया और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने बुक्स की वे क्रिएट की और यहाँ पे इसने गेट का मेथड इंपोर्ट किया। अब यहाँ पर इसके अंदर मेरे पास आ रहा है गेट मेथड बुक्स की ID, ये उसने सेकंड API क्रिएट किया है। उसके बाद पोस्ट मेथड उसने दिया है, यानी कि आप इंसर्ट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो ये बेसिक API के स्ट्रक्चर से मुझे क्रिएट करके दे दिया है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कोर्सरल जो मिक्सरल का लेटेस्ट मॉडल है, जो कि कोडिंग मॉडल है, हम उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर से हम इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं और किस तरीके से VL स्टूडियो कोड के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। I will be joining you in the next video. Take care.